कल हमने पढ़े थे शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा, उद्देश्य और उसका महत्व। आज उसी का हम कुछ प्रश्न लेके आए हैं जो कि हर स्टेट के टीचिंग एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और सीटीईटी लेवल पर भी पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि सही कथन कौन सा है, ये हमें देखना है। सही कथन क्या है इसमें से कि बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। पहला ऑप्शन है जी, बिल्कुल ये राइट ऑप्शन है हमारा। बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। विद्यालय में आने से पहले बच्चों का कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता, नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। बच्चों को ज्ञान होता है क्योंकि समाज उनकी शिक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, नहीं होता, क्योंकि बच्चों को अगर हम मॉन्टेसरी और सरल माध्यम से शिक्षण देने का काम करेंगे तो बच्चों को शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में कष्ट नहीं होगा। बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है, नहीं, बच्चे समाज में जो कुछ होता है वो सभी सीखते हैं। अपने आसपास के माहौल से बच्चा सीखता है, क्योंकि कहा गया है कि बच्चे की पहली जो विद्यालय है वो माँ की गोद होती है और समाज में रहकर ही बच्चा उसे सीखता है। हमारा दूसरा प्रश्न देखते हैं हम क्या है, तो इसका राइट आंसर है, दूसरा प्रश्न है इसके अंदर में, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है, नैतिकता मॉरल में सबसे अच्छा मार्ग कौन सा है। उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना चाहिए, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना चाहिए, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना चाहिए, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना चाहिए। इसका सही आंसर है सेकंड, कि शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि शिक्षक ही है जो बच्चों को उनके स्वरूप को नया रूप देता है। तो प्रश्न है, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। आजीविका का कमाना, बच्चों का सर्वांगीण विकास, पढ़ना एवं लिखना सिखाना, बौद्धिक विकास करना। शिक्षा अगर हम देखा जाए तो ये जो तीनों ऑप्शन है ये बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ही आधारित है। इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन सेकंड, कि बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। चौथा प्रश्न है हमारा, बाल मनोविज्ञान में आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सत्य है। इसके अंदर में सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, नहीं, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, सबकी मानसिक प्रक्रिया अलग अलग होती है। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, तथा चौथा ऑप्शन है हमारा, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो है, राइट ऑप्शन इसका बी है, कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट कैसे होता है, असल में हर बच्चे में अपनी एक अलग क्वालिटी होती है। मान लीजिए कोई पढ़ाई में अच्छा हो तो कोई अदर एक्टिविटीज़ में अच्छा होगा, कोई ड्राइंग के इसमें अच्छा होगा, कोई बच्चा कथन में अच्छा होगा तो कोई राइटिंग में अच्छा होगा। इसलिए प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, पांचवा क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा। देखिए, कल हमने परिभाषा पढ़े थे, BF स्किनर नाम है इनका, BF स्किनर, ये इसका राइट आंसर है। इन्होंने कहा था कि सीखने और सिखाने की प्रक्रिया, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में संबंध करना, जिसमें सीखना भी आसान हो, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करना, संबंध करना नहीं, अध्ययन करना, यानी किस तरह से बच्चों को हम सिखा सकते हैं। इसका छठा क्वेश्चन है,
आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? मन का अध्ययन करना है, आत्मा का अध्ययन करना है, शरीर का अध्ययन करना है या व्यवहार का अध्ययन करना है? देखो, हर काल के अंदर में मनोविज्ञान का जो नाम था वो अलग अलग था, उसका अर्थ। आज की कंडीशन के हिसाब से उसका जो ऑप्शन है, उसका ऑप्शन जो राइट ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन 6 है, क्योंकि व्यवहार का अध्ययन है। मनोविज्ञान जो है व्यवहार का अध्ययन है। 7वां क्वेश्चन लेते हैं हम, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जो कि बिहार टेट में पूछा गया हुआ है 2011 के अंदर। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? इसका राइट ऑप्शन है इसका राइट ऑप्शन है इसका राइट ऑप्शन है 1900, यानी कि ऑप्शन डी। आठवां क्वेश्चन है, उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता था? देखिए, ये इतिहास का क्वेश्चन है, अतीतकालीन। उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता था? वैदिक काल है, बौद्ध काल है, मुगल काल है, इनमें से कोई नहीं। ये है वैदिक काल का। इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ए, वैदिक काल। अगर आप इतिहास को पढ़ेंगे तो उसमें 16 संस्कार आपको मिलेंगे। 16 संस्कार के अंतर्गत ही ये बच्चे क्या पैदाइश के बाद जब उसको स्कूल में दाखिला कराते थे तो उपनयन संस्कार किया जाता था। 9वां क्वेश्चन है हमारा, जो कि बिहार में पूछा गया हुआ है टेट के अंदर में, कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? सवाल क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? तो हमारा पहला ऑप्शन है मानव व्यवहार का अध्ययन है, इससे बिल्कुल इसका संबंध है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य ही मानव व्यवहार का अध्ययन करना है। दूसरा ऑप्शन है मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करना, बिल्कुल ये भी है, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करना है, इसका उद्देश्य मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करना है। तीसरा है सीखने के तरीकों का अध्ययन करना, बिल्कुल शिक्षक और विद्यार्थियों दोनों का सर्वांगीण विकास से संबंधित है। शिक्षक अपनी शिक्षण विधि में परिवर्तन करे ताकि वो सरल हो सके और बच्चों को समझ में आ सके। वही है संचार माध्यमों का अध्ययन करना, ये जो कि गलत है, और जो गलत है वही सही आंसर है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि उसने गलत ही पूछा था। और गलत क्या? संचार माध्यमों का अध्ययन करना। अब जो 10वां क्वेश्चन है यहाँ पर, जो इस समय आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, वो है कि परिवार एक साधन है। परिवार एक साधन है काय का? अनौपचारिक शिक्षा का या औपचारिक शिक्षा का या दूरस्थ शिक्षा का या गैर औपचारिक शिक्षा का? परिवार साधन है शिक्षा का, ये तो सही बात है, लेकिन किसका साधन है? वो है अनौपचारिक शिक्षा का। अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। ग्यारहवां प्रश्न है, जो कि उत्तर प्रदेश टेट में पूछा गया हुआ है 2011 के आसपास ही लगभग। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए शिक्षा का उद्देश्य? विद्यार्थी में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, या ऑप्शन 2 विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता तैयार करना, या ऑप्शन 3 विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, या व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। इसका जो राइट आंसर है वो है व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, यानी कि सामाजिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक हर रूप से विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास हो। सर्वांगीण विकास हो। 12वां प्रश्न है रिवीजन लेक्चर टेक्स्ट किस में, मानव विकास किन दोनों योगदानों का परिणाम है? मानव विकास किन दोनों योगदानों का परिणाम है? ऑप्शन 1 है अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंश अनुक्रम एवं वातावरण का, या इनमें से कोई नहीं।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, वंश अनुक्रम एवं वातावरण। इसमें 13वां प्रश्न है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। बिल्कुल आधारित है विशेष सिद्धांतों पर, शिक्षा मनोविज्ञान के आधार पर अगर देखा जाए तो। निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, यानी कि गलत पूछ रहे हो और जो यहाँ गलत है वही सही है। कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्टता की ओर दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन सी प्रवृत्ति, ऑप्शन डी निरंतरता। इसमें है ऑप्शन जो सही है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन 14, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध रखता है, संबंधित है, जो भी हो। यानी कि जो यहाँ कथन कहा गया है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, तो इससे कौन सा उद्देश्य जो ऑप्शन दिए गए हैं कौन सा सही है, सह संबंध लगता है? शिक्षा मनोविज्ञान, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान या फिर शिक्षा मनोविज्ञान। जब हम पढ़ ही रहे शिक्षा मनोविज्ञान तो फिर इसका जवाब यही है शिक्षा मनोविज्ञान। प्रश्न 15, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमताओं का परिपूर्णता में विकास करते हैं, ये कथन किसका है? शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, ये कथन किसने कहा या किसका है? स्वामी विवेकानंद, स्किनर, पेस्टोलॉजी, रविंद्रनाथ टैगोर। ये जो कथन है ये कथन है स्वामी विवेकानंद का, स्वामी विवेकानंद का। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यहाँ दृढ़ विश्वास है, यानी कि एक मजबूत विश्वास है। विवेचन शास्त्र का एक विश्वास है। क्या विश्वास है वो? एक शिक्षक को हमेशा कक्ष में अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए? जी नहीं। ऑप्शन 2, विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क करना नहीं चाहिए? ये तो करना चाहिए। मूल्यांकन का तो उद्देश्य वो है कि विद्यार्थी को स्वतंत्र रूप से तर्क करना चाहिए, लेकिन यहाँ उसने नहीं दे दिया, जो कि गलत हो गया। जो गलत है वही हमारा सही है। लेकिन अभी मैंने ऑप्शन बताए नहीं आपको। बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं, ये अप्रासंगिक है। शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रशिक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। विवेचन आत्मक शास्त्र का मजबूत विश्वास क्या है कि जो विद्यार्थियों के अनुभव और प्रशिक्षण है वो महत्वपूर्ण होते हैं, और यही विवेचन शास्त्र का मुख्य विश्वास है। तो यही राइट आंसर है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, सही क्या है? शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है? नहीं, बाधक नहीं है। विकास और सीखना दोनों सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित होते प्रभावित है। विद्यार्थी यानी शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षताओं के लिए सार्थक है। क्या सत्य है?
इनमें से क्या सत्य है? बाधक है विकास में? शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है? नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है वो सी है, खेलना। और डी, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। मानव विकास डैश डैश है। क्या है मानव विकास? गुणात्मक है, मात्रात्मक है, कुछ सीमाओं तक, अमान्य है, या फिर ऑप्शन डी क्या है? इसका आंसर है राइट ए और बी, दोनों भी। मानव विकास मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है। अभी हमारा क्वेश्चन है 9वां, प्रचलित 19वां, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? समायोजन है, साम्य धारण है, आत्मसात्करण है, या संगठन है? इसका राइट आंसर है आत्मसात्करण। और ये है समायोजन का